कि पांच जेट गिरे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, तो क्या माना जाए कि वो ट्रंप वो आंकड़ा बताया है जो भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान किया है? क्या माना जाए इसको? आपके जेट गिरे हैं 7 तारीख को, ये मतलब हमारे डिफेंस अटैची क्या कह रहे थे इंडोनेशिया, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं हमारे कैप्टन साहब। उसके बाद रही सी कसर डिप्टी चीफ ने पूरी कर दी। सीडीएस मान रहे हैं तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं मान रही? 7 समुद्र पार से अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि अब इनके 5 जेट गिर गए। वो नाम नहीं लिया उसने, भारत हमारा नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नहीं लिया, लेकिन हमारी सेना तो खुद ही ये बता रही है। आप सोचिए ना, इसको टेक्टिकली समझिए, ये भक्तों को समझ में नहीं आएगा, वकल के दुश्मन। बेसिकली अगर उनके जहाज गिरे होते तो हमारे सीडीएस चीफ ने जब ये कहा तो हमारा तो टारगेट केवल टेररिस्ट कैंप थे, तो जहाज किसके गिरे? जहाज तो हमारे ही गिरे। ट्रंप बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो उनका कोई टारगेट किया ही नहीं ना मिलिट्री का। चाह रहे हैं कि ये जितने लोग अनपढ़ होंगे उतने ज्यादा हमारे वोट होंगे, जितने ज्यादा इस देश में बेवकूफ पैदा होंगे उतने ज्यादा दिन तक हम राज कर सकेंगे। दरअसल आप ये बेवकूफी के जरिए इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो भारत की स्थिति इस समय वही है कि अब कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा, वो खूंटे से बंधे हुए उससे एक जानवर की तरह कि जिसको कोई भी आ रहा है उसको लात मार के चला जा रहा है। टारगेट उन्होंने किया और उस सारे को आप छुपाते फिर रहे हो। तो बेसिक सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर से निकला क्या, ये बता दीजिए ना। अब संसद में कैसे मना करेंगे आप? और चूंकि आपने बालाकोट का भी आज तक देश को कुछ नहीं बताया, बालाकोट में क्या हुआ था, आज तक एयरफोर्स को नहीं पता बालाकोट में क्या हुआ था। ऐसा 56 इंची छदम क्या है कि आपने राष्ट्रवाद के नाम पर जहाज भी गिरवा लिए और स्वीकार भी नहीं कर रहे। और स्टेट, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान की बात है, अब एक तरीके से ट्रंप ने पुष्टि की है उसकी, ये मत भूलिएगा। पाकिस्तान के जनरल कह रहे थे, उन्होंने तमाम देशों की एम्बेसीज के एम्बेसडर को बुला करके सारी ब्रीफिंग्स दी है। आपने दी क्या? कोई बताइए, आप तक दी हो तो। और जो बात पाकिस्तान कह रहा था, उन्होंने ज्यादा दावा किया, उन्होंने 5 बता दिए। हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद इस वक्त भारतीय मीडिया शदीद परेशानी में आ चुका है। भारतीय मीडिया को समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पाक भारत जंग के दौरान 5 जहाज गिरने के दावे पर किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल दें। भारतीय मीडिया खुद अपनी बातों से ये जाहिर कर रहा है कि वो 5 जहाज भारत के ही गिरे थे, जिसका जिक्र ट्रंप ने अपने बयान में किया है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं भारतीय मीडिया ट्रंप के बयान के बारे में मजीद क्या बात कर रहा है। ट्रंप साहब पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके के स्टेटमेंट देते हुए सुने जा रहे थे, अब वो इससे आगे भी बढ़ चुके हैं। पहले तो ट्रंप साहब केवल ये बता रहे थे कि उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर के भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया। अब ट्रंप साहब यहां तक कहने पर आ गए हैं कि उस युद्ध के दौरान कितने जो है वो विमान गिरे, कितने जेट गिरे। अब वो कुछ नंबर्स बताने लग गए हैं, जो अब हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया है। मैं दर्शकों को एक बार जल्दी से उनका वो छोटा सा स्टेटमेंट सुनवा देता हूं, फिर आपके पास सवाल लेकर के आता हूं। सुनवाइए जरा ट्रंप साहब को। चुके हैं कि युद्ध उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर के रुकवाया, लेकिन ये उन्होंने पहली बार एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि 5 जेट गिरे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, तो क्या माना जाए कि वो ट्रंप ने वो आंकड़ा बता दिया है जो मोदी जी छुपा रहे थे पूरे देश से, या फिर ट्रंप ने वो आंकड़ा बताया है जो भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान का नुकसान किया है? क्या माना जाए इसको? प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मैं एक बात आपको पहले दिन से कहता हूं कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन बहुत भला होता है। और ट्रंप साहब को जिस तरीके से मोदी जी लगातार प्रयोग कर रहे थे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, पिछली ट्रंप से अगर आपको ध्यान होगा तो ट्रंप के साथ अपनी यारी दिखा करके भारतीय दर्शकों को, भारत के वोटरों को साधने का जो काम था, अब वो कहीं ना कहीं उनके लिए जबरदस्त गले की फांस बन गया है, गले पर आ पड़ा। आज 70वें दिन ट्रंप साहब ने 24वीं बार ये कहा है, और आज उन्होंने एक कदम और ज्यादा, मतलब जो लक्ष्मण रेखा थी ना, रेड लाइन जिसको आप बोलते हैं, उसको और ज्यादा फर्दर क्रॉस कर। अभी तक तो वो तमाम चीजें कह रहे थे, आज उन्होंने फाइटर जेट्स का जिक्र करके प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और देश के सुरक्षा सलाहकार, इन सब की बोलती बंद करने का काम किया है। और क्या कह करके एनएसए ने, अभी आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले चेन्नई में क्या कहा था आईआईटी के स्टूडेंट्स को, कि भारत में तो खिड़की का शीशा भी नहीं टूटा। और ट्रंप वहां बैठ करके ये बता रहे हैं रात को वाशिंगटन डीसी के प्रोग्राम में, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं, वहां बैठ करके ये बता रहे हैं, उन्होंने जो शब्द कहे वो बात को एग्जैक्ट बताता हूं, कोट अनकोट, क्योंकि आपने अंग्रेजी में दिखाया। उन्होंने कहा वो ये है कि बेसिकली उनको ये पता है कि मोदी पिछले कई सालों से जो देश में, दुनिया में डंका दिखा रहे हैं अपना, वो डंका अमेरिका के दम पर दिखा रहे हैं।
ट्रंप से यारी दिखाकर दुनिया में उन्होंने तमाम डंका दिखाने वाले मोदी अब उनकी लंका ट्रंप ही लगा रहे। और आज से नहीं, 10 मई से लेकर के अब तक देखिए कोई दिन बीता होगा, 70 दिन में अमेरिका का राष्ट्रपति रामप्रकाश जी इतना खाली है कि वो 24 बार भारत पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। और ना केवल वो भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, बल्कि वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरी चिंता ये नहीं है, मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये मत भूलिएगा। और भारत देश की संप्रभुता, भारत देश का आत्मसम्मान, भारत की दुनिया में स्टैंडिंग किसी व्यक्ति से कहीं बहुत ज्यादा है। किन जहाज गिरे, भारत सरकार क्यों नहीं मान रही? छोड़ दीजिए उसको। हमारे डिफेंस अटैची क्या कह रहे थे इंडोनेशिया के अंदर कि हमें केवल पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों को अटैक करने की परमिशन थी, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनकी एडी को डिफेंस को करने की नहीं थी। ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं हमारे कैप्टन साहब। उसके बाद रही सी कसर डिप्टी चीफ ने पूरी कर दी, दिल्ली के अंदर बाकायदा बता करके कि किस तरीके से पाकिस्तान चीन और टर्की साथ है। भारत सरकार ने एक शब्द नहीं बोला रामप्रकाश जी, एक भी शब्द। क्यों नहीं बोला? क्या इतने बड़े ऑपरेशन के बाद क्या एक ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं बनती थी? और नहीं बनती थी तो क्यों नहीं बनती थी, उसका कारण बताइए। भारत के लिए था, आपके जेट गिरे हैं 7 तारीख को, ये मत भूलिएगा, 7 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में जब आपने ऑपरेशन शुरू किया। और वो क्यों गिरे उसको भी देख लीजिए। आपने पहले भी 5 जहाजों का जिक्र मैंने और आपने भी किया था कई दिन पहले, लेकिन हमने नाम बचाने से गुरेज किया। बेसिकली क्या था कि पाकिस्तान, जब हमने, हमारा विदेश मंत्री कथित तौर पर कह रहा है कि हमने उनको बता दिया था कि हम आपके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करें, तो पाकिस्तान पूरे तरीके से डिफेंसिव मुद्रा में था। लेकिन जैसे ही उसको लगा कि भारत के जहाज अपने वायु क्षेत्र से अटैक कर रहे हैं मिसाइलों के जरिए और वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे, यानी कि वो हमारे एयर स्पेस में थे, तो पाकिस्तान ने सीधा डिफेंसिव से बदल करके इमीडिएटली ऑफेंसिव पोस्चर ले लिया। क्यों? क्योंकि चाइना उनको रियल टाइम सारे का सारा सिनेरियो बता रहा था। क्लियर किया हमारे डिफेंस अटैची ने इंडोनेशिया के अंदर। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया? भारत के प्रधानमंत्री तो पूरे देश में डंका बजाते फिर रहे, गोली का बदला गोला करते फिर रहे, सिंदूर यात्रा निकालते फिर रहे। ये जो डायलॉगबाजी है, ये आप कब तक बचेंगे? अब 2 दिन बाद संसद के अंदर, आप मंडे से आपको पता है संसद का मानसून सेशन शुरू हो रहा है। ने आज तक कोई ऑफिशियल कमिटी ये नहीं किया कि भाई ये हमारा नुकसान हुआ, और अगर नुकसान हुआ तो रामप्रकाश जी इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं होती। आप देखिए यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया के इतने बड़े बेस के ऊपर केवल ड्रोन्स के जरिए उसके तमाम जहाज तहस नहस कर दिए। क्या रशिया ने मना किया? क्या? क्यों मना करना चाहिए? लड़ाई चल रही है, आपके 2 जहाज गिर गए, मेरे 4 गिर गए। लेकिन आपका ऐसा 56 इंची छदम क्या है कि आपने राष्ट्रवाद के नाम पर जहाज भी गिरवा लिए और स्वीकार भी नहीं कर रहे। और स्ट्रेटेजी गलती थी, वो डायरेक्शन किसने दी थी कि पाकिस्तान की एडी को टारगेट नहीं करना है या पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं करना है? कहीं ना कहीं चूक थी ना ये। जब सीडीएस मान रहे हैं तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं मान रही? क्या ऑपरेशन, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन, क्या वो सत्ता की चाशनी चढ़ा करके केवल वोट जुगाड़ने का हथियार है? भारत अब प्रोग्रेसिव राष्ट्र है, उसको आप इस तरीके से ऐसी छोटी मोटी चीजों में उलझा करके उसको एम्बेरस मत कराइए। 7 समुद्र पार से अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि अब इनके 5 जेट गिर गए। वो नाम नहीं लिया उसने, भारत, हमारा नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नहीं लिया, लेकिन हमारी सेना तो खुद ही ये बता रही है। आप सोचिए ना, इसको टेक्टिकली समझिए, ये भक्तों को समझ में नहीं आएगा, वकल के दुश्मन। बेसिकली अगर उनके जहाज गिरे होते तो हमारे सीडीएस चीफ ने जब ये कहा, और जो खासतौर पर डिफेंस अटैची ने कहा कि उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एडी को टारगेट नहीं करना था, तो हमारा तो टारगेट केवल टेररिस्ट कैंप थे, तो जहाज किसके गिरे? जहाज तो हमारे ही गिरे। ट्रंप बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो उनका कोई टारगेट किया ही नहीं ना, मिलिट्री का टारगेट उन्होंने किया, और उस सारे को आप छुपाते फिर रहे हो। तो बेसिकली इसके लिए जिम्मेदार कौन? आप सुबह से शाम तक सिंदूर यात्रा, कल बिहार के अंदर भी क्या कह रहे थे कि बिहार के अंदर ही हमने संकल्प लिया था ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर से निकला क्या, ये बता दीजिए ना। किन हालात में आपने सीज फायर किया? ट्रंप बार बार ट्रेड का नाम लेकर के कह रहे हैं, आप कहिए ट्रंप की आंखों में आंख डाल करके कि हमने ट्रेड के नाम पर नहीं किया। आप क्यों नहीं कहते प्रधानमंत्री जी? और अगर आप नहीं कहेंगे तो आपका पूरे देश में जो 56 इंची था, जो राष्ट्रवाद था, वो सारी मिट्टी खुल चुकी है। अब संसद में कैसे मना करेंगे आप? और चूंकि आपने बालाकोट का भी आज तक देश को कुछ नहीं बताया, बालाकोट में क्या हुआ था, आज तक एयरफोर्स को नहीं पता बालाकोट में क्या हुआ था। तो वो जब बालाकोट की शॉर्टकमिंग्स को नहीं बताओगे, यहां की शॉर्टकमिंग्स को स्वीकार नहीं करोगे, तो एयरफोर्स या हमारी तीनों सेनाएं सीखेंगी कहां से? सीखेंगी तो अपनी ही गलतियों से ना।
जब कोई ऑपरेशन आप करते हैं आज के दौर में, तो अपनी गलतियों से सीखते हैं राम प्रकाश जी, और आप उसको स्वीकार ही ना करें, आप 56 इंची किए घूमते रहे, तो उससे निकलेगा क्या? सेना कहां से सबक सीखेगी? तो ये एक जो पर्दा जिस तरीके का जो ये लगाए फिर रहे हैं, जो घूंघट के अंदर ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए बहुत सीवियर एम्बेरसमेंट है। 1962 में भी ऐसा नहीं हुआ था, 1971 में भी कभी ऐसा नहीं हुआ, 2000 में कारगिल हुआ, उसके इमीडिएटली बाद आपको पता है सुब्रमण्यम कमेटी बनी, जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं, जो मौजूदा विदेश मंत्री हैं, उनके पिताजी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसके कुछ पार्ट रिवील हुए, बाकायदा उनको लागू किया गया। आपने बालाकोट पे कुछ किया हो आज तक? आपने यहां ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ किया हो? यानी कि जो आप कहते जा रहे वही ठीक। और भारत के ऑपरेशन की शॉर्टकमिंग्स अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा है और भारत का प्रधानमंत्री चुप है और भारत का एनएसए ये कह रहा है कि शीशा भी नहीं टूटा, तो आप उस नैरेटिव को समझिए कि इंटरनेशनली पहली बार पाकिस्तान को कहीं एज तो नहीं मिल रहा भारत पे, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान की बात है अब एक तरीके से ट्रंप ने पुष्टि की है उसकी, ये मत भूलिएगा। पाकिस्तान के जनरल कह रहे थे, उन्होंने तमाम देशों की एम्बेसीज के एम्बेसडर को बुला करके सारी ब्रीफिंग्स दी हैं। आपने दी क्या? कोई बताइए आप तक दी हो तो। और जो बात पाकिस्तान कह रहा था, उन्होंने ज्यादा दावा किया, उन्होंने 5 बता दिए ट्रंप ने। इसका जवाब नहीं देना बनता क्या? और अब तक भी भारत सरकार चुप है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी कमजोरियों के चलते, जिनको आप अपनी ताकत बताते हैं, एक्चुअल में वो आपकी कमजोरी है। उसी आपकी कमजोरी का फायदा चीन ने उठाया। उसको पता था कि ये गैलवान को स्वीकार नहीं करेंगे, और ट्रंप जान पूछ करके इस थ्रेशोल्ड को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं भारत को एम्बेरस करने के लिए। और केवल यहीं तक नहीं, आप ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित मत कीजिए। कभी वो ट्रेड डील की घोषणा कर देते हैं वहां पे, कभी जीरो टैरिफ की घोषणा कर देते हैं, कभी सारे क्षेत्रों को खोलने की बात कर देते हैं, और आप क्या कहते हैं? आप चुप। आपका वाणिज्य मंत्री कुछ नहीं बोलता, आपका प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता। तो ये सारी कमजोरी, भारत इतना कमजोर कभी नहीं था। जिस ताकत को आप दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो आपकी कमजोरी है, वो आपकी कहीं ना कहीं डीप रूटेड जो फॉल्ट लाइंस है उनको एक्सपोज कर रही है। सर, क्रेडिट देने को भले ही भारत तैयार नहीं हुआ, लेकिन कभी विरोध करने को भी तो तैयार नहीं हुआ। एक बार भी विरोध नहीं आया, मोदी जी ने एक बार भी लाल आंख नहीं दिखाई। खैर, गलवान पर चर्चा नहीं हुई। आपने अभी संसद सत्र का जिक्र किया, गलवान पर चर्चा नहीं हुई, तो पहलगाम पर क्यों होगी? और मोदी जी क्या ऐसी चर्चा होने देंगे? क्या लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो इसको होने देंगे? क्या मोदी जी संसद के अंदर मौजूद रहेंगे जब देश में इतने सारे बड़े बड़े सवाल हैं? एक तरफ पहलगाम है, ऑपरेशन सिंदूर है, सीज फायर है, ट्रंप है, और दूसरी तरफ बिहार जैसे चुनावी राज्य में एसआईआर का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। ऐसे में क्या मोदी जी सदन के अंदर संसद सत्र में मौजूद रहेंगे क्या? राम प्रकाश जी, सोमवार को सुबह 11 बजे सेशन शुरू होगा। उसके लिए सारा सिलेबस तैयार करके दे दिया गया है। सिलेबस क्या है? आप उठाओगे पहलगाम, आप उठाओगे सुरक्षा चूक, आप उठाओगे खुफिया चूक, आप उठाओगे ऑपरेशन सिंदूर, आप उठाओगे सीज फायर, आप उठाओगे एसआईआर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कह दिया कि क्या मोदी जी क्यों आएंगे संसद? जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।